ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सकलगणनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकलरघुनाथान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तिरस्कृता विप्रलब्धः तिरस्कृता विप्रलब्धः तिरस्कृता विप्रलब्धः तिरस्कृता विप्रलब्धः। तो तिरस्कृता शब्द तिरस्कार से है। आपने तिरस्कार शब्द सुना होगा ना। ये तिरस्कार किसी का अपमान करने का, अनादर करने का उसका, राइट। और अनादर हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर शृंगी ऋषि ने, शमीक ऋषि के बेटे ने, परीक्षित महाराज ने शमीक ऋषि का अनादर किया। कैसे अनादर किया? गले में सांप डाल के। तो तिरस्कृत विप्रलब्ध बीइंग चीटेड, ये धोखा देना। जैसे पांडवों को धोखा दिया गया था, उनके खाने में विष मिलाया गया, जुए में धोखे से हराया गया, जिस घर में रहते हैं वहां पे चोरी छिपी आग लगा दी है ना, धोखा करने का, राइट। तो तिरस्कृता विप्रलब्ध, राइट। दो चीजें, ठीक है। दो शब्द आपको याद करना, तो एक लाइन याद हो जाएगी आपको। तिरस्कृता विप्रलब्ध लब्धाः विसर्ग, ठीक है। तिरस्कृता विप्रलब्धः 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 तिरस्कृता विप्रलब्धः। तो पहली लाइन याद हो गई प्रभु, ठीक है ना। वेरी सिंपल। तिरस्कृता तिरस्कृता मतलब तिरस्कार अनादर करने का, विप्रलब्ध धोखा देने का, चीटेड है, राइट। नाउ सेकंड लाइन
शप्तः 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 क्षिप्तः क्षिप्तः हता 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 अपि 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 शप्तः क्षिप्तः हता अपि शप्तः क्षिप्तः हता अपि तिरस्कृता विप्रलब्धः शप्तः क्षिप्तः हता अपि शप्तः क्षिप्तः हता अपि शप्तः क्षिप्तः हता अपि। तो प्रभु पहली लाइन में 2 चीजें दी गई है, तिरस्कृता विप्रलब्धा। दूसरी लाइन में 3 चीजें दी गई है। ये शप्तः क्षिप्तः हता कि शप्तः का अर्थ है शाप, शाप दिया किसी को, शाप देना, हाँ, कर्स। जैसे शंगी ऋषि ने परीक्षित महाराज को शाप दिया, राइट, तो शप्तः। और क्षिप्तः नेग्लेक्ट, कि अगर जैसे अभी शमीक ऋषि ने नेग्लेक्ट नहीं किया परीक्षित महाराज को, लेकिन इमेजिन कि शमीक ऋषि ध्यान में नहीं आते। जैसे अगर आपके घर में कोई आए, अभी इस रूम में कोई प्रवेश करे और कोई भी उनको बैठने के लिए नहीं बोले, है ना, जगह नहीं दे बैठने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं? नेग्लेक्ट करना है, क्षिप्तः, उपेक्षा करना है, राइट, उपेक्षा करना है। या किसी ने आपको कुछ काम करने के लिए बोला, आप अपने बच्चे को कुछ काम करने के लिए बोलते हो, बच्चा काम नहीं करता, तो उसको उपेक्षा करना है, राइट। गुरु ने कुछ आदेश दिया, उसका पालन नहीं करना, उपेक्षा करना है, राइट। तो शप्तः क्षिप्तः हता, हत का अर्थ होता है मारना, जान से मार देना या वैसे मारने का, ठीक है, हता। द्रौपदी थे, उसके 5 बेटों को मारा गया, राइट, हता है ना, राइट। कभी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रूर वचन बोले हमसे, तो उसको भी कहते हैं, कोई व्यक्ति, हम कहते हैं ना, किसी ने हमको इतने बुरे वचन बोले कि वो बाणों से भी ज्यादा तेज लगे हमको, तो हत को कहते हैं हता, मारना है ना। तो हम लोग किसी को शस्त्र से भी मार सकते हैं और वचन के द्वारा भी मार सकते हैं। तो शप्तः क्षिप्तः हता अपि। तो दूसरी लाइन में 3 चीजें हैं ना, और 4 शब्द हैं, शप्तः क्षिप्तः हता अपि, ठीक है। तो वो याद करने का हमको। तिरस्कृता विप्रलब्धः शप्तः क्षिप्तः हता अपि शप्तः क्षिप्तः हता अपि शप्तः क्षिप्तः हता अपि। याद है किसी को? दूसरी लाइन, तिरस्कृता विप्रलब्धः तिरस्कृता विप्रलब्धः शप्तः क्षिप्तः हता अपि 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 शप्तः क्षिप्तः हता अपि। दोनों लाइन साथ में। तिरस्कृता विप्रलब्धः शप्तः क्षिप्तः हता अपि। ठीक है। तो 2 लाइनों में हमको क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ ये 5 चीजें करे, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ 5 में से कोई भी चीज करे, एक करे, एक से ज्यादा करे, है ना, वो बताया गया, ठीक है। कि कोई भी व्यक्ति हमारे को तिरस्कृता, हमारा अनादर करे, है ना, विप्रलब्धा, हमको धोखा दे, शप्तः हमें श्राप दे, क्षिप्तः हमको नेग्लेक्ट करे, है ना, हमारी उपेक्षा करे, और हता इन सबको छोड़े वो मार भी दे, है ना, नहीं ऐसी तो मार भी दे। तो हमें क्या करना चाहिए, वो तीसरी लाइन में बताया गया है ना, ठीक है। तो वो याद करेंगे अभी। नास्य 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 तत् प्रतिकुर्वन्ति प्रतिकुर्वन्ति प्रतिकुर्वन्ति
प्रतिकुर्वन्ति प्रतिकुर्वन्ति नास्य 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 तत् तत् प्रतिकुर्वन्ति प्रतिकुर्वन्ति तिरस्कृता विप्रलब्धः तिरस्कृता विप्रलब्धः शप्तः क्षिप्ता हतापि क्षिप्ताहतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तो क्या है प्रभु, अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ 5 में से कोई एक चीज करे, एक से ज्यादा करे है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? ना, पहली चीज ना, नहीं। अस्य मतलब इन सब कामों के लिए जो 5 चीजें बताई उसके न अस्य, तत् मतलब उसके बाद में कोई व्यक्ति हमारे साथ ऐसा करे तो तत् मतलब उसके बाद में। प्रतिकुर्वन्ति, प्रतिकार सुना है आपने? प्रतिकार मतलब बदला लेने का है ना। प्रतिकार तो होता है बदला, कुर्वन्ति करना है ना, हमें उसका प्रतिकार नहीं करना है। नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति है। तो तीसरी लाइन में हमारे लिए ये संदेश है भागवतम का है ना, हमारे लिए आदेश है ना, नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति है। ठीक है, तो वो तीसरी लाइन याद करेंगे। तिरस्कृता विप्रलब्धः शक्तः क्षिप्ता हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति। तीसरी लाइन बोलेंगे प्रभु, नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तीसरी लाइन याद हो गई ना आपको? तो अब तीनों लाइनें बोलेंगे ना, तो जिस प्रभु जी को याद हो तीनों लाइनें माता जी को बोलेंगे सबसे पहले। तिरस्कृता विप्रलब्धः शप्ता क्षिप्ता हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तिरस्कृता विप्रलब्धः शप्तः क्षिप्ता हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तिरस्कृता विप्रलब्धः तिरस्कृता विप्रलब्धः शक्तः क्षिप्ता हतापि नास्य तत्कुर्वन्ति तो अभी तीनों लाइन याद हो गई ना, अभी और याद हो जाएगा क्योंकि अभी चौथी लाइन भी याद करनी है ना हमको, है ना। तो नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति, ये कोई भी व्यक्ति हमारे साथ ये 5 में से कोई भी एक चीज करे तो प्रतिकार नहीं करते। नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति, प्रतिकार नहीं करते। कौन प्रतिकार नहीं करता? वो चौथी लाइन में बताया है ना, राइट। मद भक्ता प्रभवो अपि ही तद भक्ता, तद भक्ता, तद मतलब कृष्णा है ना, भक्ता जो कृष्णा के भक्त हैं, तद भक्ता प्रभवोपि ही, कि जो भगवान के भक्त हैं वो प्रतिकार नहीं करते। और प्रतिकार क्यों नहीं करते? कोई बोले कि भाई कमजोर हैं इसलिए प्रतिकार नहीं करते, तो इसमें क्या लिखा? प्रभवो, कि इनके पास शक्ति होती है प्रतिकार करने की, लेकिन फिर भी प्रतिकार नहीं करते हुए हैं। नहीं तो क्या होगा प्रभु की, जैसे यहाँ पर वो हैवी वेट चैंपियंस है ना, राइट, वो मेरे सामने आए हैं ना, तो मैं उसको बोलूँ कि तू मेरे से क्या लड़ेगा, चल तो वो छोड़ दिया मैंने, है ना, राइट, आई एक्सक्यूज यू, डजंट मीन एनीथिंग, क्योंकि मेरे को पावर नहीं उसको लड़ने की, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला? तद भक्ता प्रभवोपि ही, कि मेरे भक्तों के पास शक्ति होती है, भगवान के भक्तों के पास शक्ति होती है ना, लेकिन फिर भी वो प्रतिकार नहीं करते। और कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम भगवान के भक्त हैं तो हमारे साथ ये 5 में से कोई भी चीज हो, प्रतिकार नहीं करेंगे, और प्रतिकार किया तो भगवान के भक्त नहीं है। अभी इसी स्कंद में आप पढ़ेंगे, पहले के श्लोक में जाएंगे तो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, शमीक ऋषि सोच रहे मन में कि परीक्षित महाराज अगर मेरे बेटे को भी श्राप दे दें
तो उससे उनकी मृत्यु बच जाएगी। लेकिन अंतर देखिए दोनों के अंदर है ना, कि वहां पर उसके बेटे ने श्राप दी थी, छोटा सा बच्चा है, बिना देखे सोचे समझे श्राप दे दिया है ना। और यहाँ पर परीक्षित महाराज हैं, वो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि जन्म से पहले ही उनको भगवान के दर्शन हो गए। माँ के पेट में थे तो भगवान ने अंदर प्रवेश किया है ना, और भगवान को बचाने की इतनी चिंता थी कि खुद प्रवेश किया, साथ साथ में सुदर्शन चक्र भी था है, तो उनको बचाया वहां पर। तो परीक्षित महाराज के पास बहुत शक्ति थी प्रभु जी माता जी। वो ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी किंग, वो भी साधारण राजा नहीं थे। तो वह चाहते तो वह श्रृंगी ऋषि को श्राप दे सकते थे वो है ना, और अपनी मृत्यु से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रतिकार नहीं किया है ना। तो वो भगवान के भक्त हैं, राइट। यहाँ पे समझ में है ना प्रभु। तो पहली दलवाई ने हमको बताया कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ 5 चीजें करे है ना, ये एक भी चीज करे। तीसरी ने बताया कि उसका प्रतिकार नहीं करने का है। और क्यों नहीं प्रतिकार करने का? तद भक्ता प्रभु वो भी, तद भक्ता कि हम लोग भगवान के भक्त हैं ना। और कहने का तात्पर्य कि भगवान के भक्त होंगे तो प्रतिकार नहीं करेंगे, और प्रतिकार करा तो फिर भगवान के भक्त हैं, राइट। सो वी हैव टू चूज अवरसेल्फ। तो हमें देखना है कि हमें क्या है, हम भगवान के भक्त हैं नहीं है ना। तो देन वी विल डिस्कस इट। अभी तो पहले याद करते हैं, फिर थोड़ी चर्चा भी करेंगे इसके ऊपर। तद भक्तः तद भक्तः तद भक्तः प्रभवोऽपि 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 ही। सो प्रभवो, आपने प्रभाव सुना है ना प्रभु जी। प्रभाव शब्द है ना, प्रभाव किसी व्यक्ति का प्रभाव है ना, इन्फ्लुएंस है, राइट। प्रभवो, राइट, उसके पास शक्ति है ना। और अपी का मतलब है ऑल दो ही इज अ पावर, यद्यपि शक्ति है। और ही मतलब निश्चित ही रूप से है ना, कि भगवान का भक्त है तो निश्चित रूप से और प्रतिकार नहीं करेगा वो है, राइट। अपी ही का अर्थ है सर्टेनली, निश्चय रूप से, राइट। तद भक्तः प्रभवोऽपि 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 तिरस्कृता विप्रलब्धः शप्तः क्षिप्ता हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तः प्रभवोऽपि तद्भक्तः प्रभवोऽपि तद्भक्तः प्रभवोऽपि तद्भक्तः प्रभवोऽपि तद्भक्ता प्रभवोऽपि तद्भक्तः तद्भक्ता प्रभवोऽपि भक्ता है, विसर्ग है ना, कोई बात नहीं, तद भक्ता है ना। तद्भक्ता प्रभवोऽपि तिरस्कृता विप्रलब्धः शप्तः क्षिप्ता हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तः प्रभवोऽपि तिरस्कृता विप्रलब्धः शप्तः क्षिप्ता हताऽपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि तिरस्कृता विप्रलब्धः शप्तः क्षिप्ता हताऽपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तः प्रभवोऽपि तिरस्कृता विप्रलब्धः शप्तः क्षिप्ता हताऽपि प्रतिकुर्वन्ति नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति
प्रभवोऽपि वेरी गुड बेटा, तेरे को याद है ना? थोड़ा और सुनेंगे ना याद हो जाएगा। अभी किसने नहीं श्लोक बोला एक भी बार? बेटा तूने नहीं बोला यार। तिरस्कृता विप्रलब्धः शब्दः क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तः प्रभवो भी है। वेरी गुड है। तिरस्कृता तिरस्कृता अपमानित होकर अपमानित होकर विप्रलब्धा विप्रलब्धा ठगा जाकर जाकर शब्दा शब्दा शापित होकर शापित होकर क्षिप्ता क्षिप्ता उपेक्षा के कारण विचलित उपेक्षा के कारण विचलित तथा तथा अथवा मारे जाने पर अथवा मारे जाने पर अपि अपि भी भी न न कभी नहीं कभी नहीं अस्य अस्य इन कृत्यों के लिए निकृत्यों के लिए तत् तब उनको उनको प्रतिकुर्वन्ति प्रतिकुर्वन्ति प्रतिकार होते हैं प्रतिकार होते हैं तत् तब भगवान को भगवान को भक्ता भक्ता भक्तगण भक्तगण प्रभव प्रभव शक्तिमान शक्तिमान अपि अपि यद्यपि यद्यपि ही ही निश्चय ही निश्चय ही ट्रांसलेशन प्रभुपाद की भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं, अपमानित होने अपमानित होने ठगे जाने ठगे जाने शापित होने शापित होने विचलित किए जाने विचलित किए जाने उपेक्षित होने उपेक्षित होने अथवा अथवा जान से मारे जाने जान से मारे जाने पर भी कभी 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 बदला लेने बदला लेने का विचार का विचार नहीं करते। नहीं करते। तो देखिए प्रभु, बदला लेने की बात तो दूर है ही, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, विचार भी नहीं करते, मन में विचार भी नहीं आता वो बदला लेने का है। हाँ ठीक। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की ऋषि शमिक यह भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति लापरवाह होता है। अतः भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहाँ तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में उनकी परवाह नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीजें भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती है तो भक्तगण बहुत कठोर कार्यवाही करते हैं। चूंकि यह निजी मामला था, अतएव शमिक ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण न भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वह भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में ही लगती है। प्रभुपाद की जय। तो यहाँ इस श्लोक से देखते हैं कि शिक्षा दी जा रही है या आदेश दिया जा रहा है कि अगर हम लोग भगवान के भक्त हैं तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमेशा बोलते हैं श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम क्या है? महाराज जी हमको हमेशा बोलते थे श्रीमद् भागवतम इट्स ऑल अबाउट अवर बिहेवियर, इट्स 90% अबाउट अवर बिहेवियर, कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करें, एंड 10% अबाउट अदर थिंग्स है। सो अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद में, सुनने के बाद में अगर हम लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन लेके नहीं आते हम लोग, देन दैट मीन्स या तो हमने उसको अच्छी तरह से सुना नहीं है, और ये जो सुनने वाला है उसके अंदर दोष है। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, लेकिन हमें को कभी ये नहीं सोचना चाहिए जो सुनाने वाला है उसके अंदर दोष है,
हमको हमेशा सोचना चाहिए भाई मैंने अच्छी तरह से नहीं सुना। तो श्रीमद् भागवत में 18 स्कंद जगह जगह अलग अलग प्रसंग है। अलग अलग प्रसंग में आप देखेंगे कि हमको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। तो जो यहाँ पर 5 चीजें बताई, तिरस्कृता, विप्रलब्धा, शब्दा, शिप्ता, हता अपि, इसी विषय के ऊपर चौथा स्कंद है, उसके अंदर एक प्रसंग आता है। दक्ष महाराज ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी आए। तो दक्ष महाराज ने जब यज्ञशाला में प्रवेश किया तो उनके आदर करने के लिए सभी लोग अपनी सीट से खड़े हो गए हैं, क्योंकि प्रजापति थे वो। लेकिन भगवान शिव वो अपनी जगह से नहीं खड़े हुए हैं। तो दक्ष महाराज को लगा कि उनका अनादर हुआ है, तो उनको बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण अपनी जगह से, आसन से खड़े उठकर उन्होंने शिव जी का अपमान करना शुरू किया। और वो कहते हैं कि ये कैसा बेशरम आदमी है ना, मेरा दामाद है और मैं इसका पिता हूँ। दामाद होने के मतलब फादर इन लॉ इज लाइक योर फादर है ना, राइट। ये मेरा दामाद है, मैं इसका पिता हूँ, और फिर भी ये अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ है। और कहते हैं खड़ा होने की बात छोड़ो, कम से कम मेरे स्वागत में कम से 2 वचन प्रेम के बोल देता वो तो भी चलता है ना। तो ना तो खड़ा हुआ और ना ही मेरे स्वागत में इसने कोई वचन बोले। और कहते हैं कि इसकी आंखें, कभी इसने अपनी आंखें देखी बंदरों जैसी आंखें हैं, और मेरी बेटी की आंखें हिरण की जैसी आंखें हैं। तो दोनों में तो कुछ मेल मिलाप है ही नहीं है। मानो किसी ने पूछा कि भाई तो फिर उन्होंने शादी क्यों करी? शादी से पहले नहीं देखा था कि इनकी आंखें बंदर जैसी है, मेरी है मेरी बेटी की आंखें हिरण जैसी है। वो कहते हैं वो तो मेरे पिताजी ने बोला था, ब्रह्मा जी ने बोला था, इसलिए शादी कर दी इसकी, है ना। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि धीरे धीरे इतना गंदा आदमी है ये, शमशान घाट में रहता है। और शमशान घाट में रहता है वो अलग है, वहां पर नंगा रहता है वो, है शरीर पे सिर्फ कपड़ा होता है, खाल रहती है। और उसके अलावा शमशान में जो चिते की भस्म है वो शरीर पे लगाता है। और माला के लिए क्या है, माला में जो मुर्दा व्यक्ति होते हैं उनकी खोपड़ी की माला बना के पहनता है, और कभी नहाता नहीं है। और लोग इसको शिव शिव बोलते हैं कि शिव मतलब ऑस्पिशियस, हिंदी में क्या बोलते हैं ऑस्पिशियस, शुभ है ना, शुभ है ना, यह शुभ है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कैसा शुभ हो सकता है वो? और उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने आचमनी उठाई, इससे हम आचमनी करते हैं ना, तो अपना हाथ शुद्ध किया, मुंह में जल दिया। दक्ष महाराज ने शिव जी को श्राप दिया कि इस यज्ञ के अंदर जितने देवी देवता हैं यज्ञ का हिस्सा लेने के लिए आए, लेकिन तुम्हें इस यज्ञ में से कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। और ये कहकर उठ के चले गए हुए हैं, गुस्से से यज्ञशाला छोड़ के चले गए। और इधर जो नंदी मालूम, जो शिव जी का वाहन होता है, वो वहीं पर थे उधर। तो उन्होंने देखा कि हमारे स्वामी का अपमान हुआ है, तो उन्होंने सभी ब्राह्मणों को श्राप दिया वहां, क्योंकि ये सब ब्राह्मण हैं, इनको धर्म के बारे में मालूम है, इनको दक्ष प्रजापति की स्थिति मालूम है, शिव जी की स्थिति मालूम है, फिर भी इन्होंने क्यों प्रतिकार नहीं किया, कुछ बोला क्यों नहीं इन्होंने। तो वो सभी ब्राह्मणों को श्राप देते हैं कि तुम्हें कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और तुम हमेशा कर्म कांड करने में लगे रहोगे। तो हम समाज में देखते हैं आजकल ज्यादातर जो ब्राह्मण हैं वो भगवान के भक्त नहीं होते हुए, है ना, वो हरे कृष्णा मंत्र नहीं करेंगे वो, है ना, भगवान की भक्ति नहीं करते, है कि नहीं। वो कर्म कांड में लगे होते हैं, कर्म कांड की तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये होता है ना कर्म कांड है ना। तो जब ब्राह्मणों ने ये सब सुना तो ब्राह्मणों के जो अध्यक्ष थे, चीफ प्रीस्ट भृगु मुनि, उनको भी क्रोध आया है ना। उन्होंने फिर जो शिव जी के उपासक थे उनको श्राप दिया है कि जो भी तुम्हारी उपासना करेगा वो पाखंडी हो जाएगा। पाखंडी मतलब कि दिखाने के लिए भक्त होएगा लेकिन भक्त की गुण नहीं होगी उसके अंदर, और वो मांस खाएगा, मच्छी खाएगा, सब कुछ करेगा वो, है ना। और आपने देखा समाज में ऐसा होता है ना, जो शिव जी के भक्त है ना, बहुत सारे भक्त आप देखेंगे ना, जो शबरीमला मंदिर में जाते हैं ना वो लोग, तो वहां पर क्या 40 दिन तक एक तो नहाते भी नहीं है वो, है ना, गंदा रहते हैं वो, शराब वगैरह नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते। लेकिन जब नीचे उतर के आते हैं तो वहां पर जो स्पॉट है वहां पर क्या, वो सब उनको वाइन डिस्काउंट पे मिलती है वहां पर, है ना, बहुत बड़ी सेल होती है, देन दे वो ड्रंक है। तो थोड़े समय के लिए वो भक्त बने और बाकी उसके बाद कुछ भक्ति नहीं है। तो वो शिव जी के भक्तों को श्राप दिया है। और इधर शिव जी ने ये सुना कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को श्राप, कर्स काउंटर्स चल रहा है, तो शिव जी ने क्या किया,
वो जगह को वहाँ से छोड़ के चले गए उधर। इसके बाद में कुछ काफ़ी समय बीत गया, फिर दक्ष महाराज ने दोबारा एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। तो सभी देवी देवता आकाश में विचरण कर रहे थे दक्ष महाराज में जाने के लिए। तो स्त्रियां भी जा रही थी। उस स्त्रियों के अंदर सती माता है, उनकी बहनें भी थी। तो उन्होंने देखा कि अच्छा मेरी सिस्टर्स पिताजी के घर पे जा रही हैं, नए नए कपड़े पहन रखे हैं ना, तो उनके मन में भी इच्छा हुई है कि मुझे भी अपने पिता के घर जाना चाहिए। तो वो अपने पति के पास गई, उनसे अनुरोध किया कि पति देव अगर आपकी आज्ञा हो, आप चाहें तो हम दोनों पिताजी के घर में जा सकते हैं। वहाँ पर मुझे अपनी बहनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। पिताजी ने मेरे को आभूषण दिए हैं, मुझे उसको पहनने का मन कर रहा है। मुझे इतने सालों के पिताजी के घर पे गए हुए, तो मैं घर पे जाना चाहती हूँ। तो शिवजी ने बोला कि तुम्हें वहाँ पे बुलाया तो नहीं गया है ना, यू वर नॉट इन्वाइटेड, तुम्हें कुछ आमंत्रण नहीं मिला तो तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो सती माता बोलती है कि अपने पति के घर जाने के लिए, गुरु के घर जाने के लिए, मित्र के घर जाने के लिए, पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। तो शिवजी ने बोला ठीक है, लेकिन जिसके घर पे जा रहे हो, अगर वो व्यक्ति अतिथि के अंदर दोष दृष्टि करे, जैसे शिवजी के साथ किया था, वो अतिथि दोष देखा है ना, शारीरिक दोष देखा उन्होंने। वो ये नहीं देखा कि भगवान कितने बड़े भक्त हैं ना, और कटु वचन बोले तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। वो सती माता बोलती है कि फिर उनको याद आ गई कि पहले क्या हुआ। तो वो कहती है कि उन्होंने कटु वचन तो इसलिए बोले कि आपने उनका आदर नहीं किया, आप तो खड़े नहीं हो अपनी जगह से। तो बोले कि मैं तो हमेशा ही भगवान को प्रणाम करता रहता हूँ मैं ना, तो कौन बड़ा है, ये दक्ष महाराज बड़े हैं, भगवान बड़े हैं, तो भगवान को प्रणाम करना छोड़ के इनको प्रणाम क्यों करूं मैं। शिव जी की स्थिति ऑल द टाइम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, ऑल द टाइम चैंटिंग द नेम ऑफ कृष्ण है, राइट। तो इनको प्रणाम क्यों करूं मैं। दक्ष महाराज ही वॉज इन द बॉडीली कॉन्सेप्शन। वो बॉडीली कॉन्सेप्शन वो देख रहे थे कि उनका और शिव जी का नाता क्या है। ये मेरा दामाद है, तो दामाद होते हैं कि नाते मैं इससे बड़ा हूं, इसको मेरे को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन उन्होंने शिव जी की स्थिति नहीं देखी कि शिव जी भगवान के वैष्णव नाम यथा शंभु, कि जितने वैष्णव है भगवान, जितने भक्त हैं, सबसे बड़ा भक्त कौन है, शिव जी है ना, राइट। तो प्रणाम किसको करना चाहिए, दक्ष प्रजापति को, शिव जी को प्रणाम करना चाहिए ना, उसमें उनका अपमान नहीं होता है ना। और शिव जी ने देखा है कि इस व्यक्ति को इतना अभिमान है, तो इसको प्रणाम क्यों करे, भगवान को प्रणाम करना छोड़कर इसको प्रणाम क्यों करूं मैं। तो शिव जी ने प्रणाम नहीं किया है। और शिव जी ने बोला कि भाई, शिव जी बोलते हैं, इसे चौथे स्कंद में देखेंगे, शिव जी बोलते हैं कि जो शब्द बाण है वो जो वास्तविक बाण है उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। कोई व्यक्ति को अगर तीर चलाए तो जो तीर का घाव है वो भर जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति कटु वचन बोले तो उसका प्रभाव काफी समय तक रहता है, उसका प्रभाव जल्दी खत्म नहीं होता है। और शिव जी फिर सती को वार्निंग देते हैं कि मेरी सलाह है कि तुम्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए, तुम जाओगे तो वहां पर जाके तुम्हें अफसोस होगा कि तुम मेरी पत्नी क्यों बनी है, और वहां पर जाकर तुम्हारा जो व्यवहार होएगा तुम्हारे लिए मरने के जैसा होएगा, तुम्हारे लिए मरने के जैसा होएगा। सती माता को सुनकर बहुत क्रोध आया है ना, और उनके मन में इच्छा थी कि अपने पिता के घर जाऊं, अपनी बहनों से मिलूं, जाऊं नहीं जाऊं समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उसी कश्मकश में रूम में लेफ्ट राइट कर रही थी, और फिर बाद में उनको उनका दिमाग काम नहीं करा, इतना क्रोध था कि उस क्रोध के कारण घर छोड़ के चली गई वो है ना, शिव जी का घर छोड़ दिया ना। और अपने पिताजी के घर पहुंचती हैं, वहां पर देखती हैं सभी लोग यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन किसी ने सती का स्वागत नहीं किया। क्यों? क्योंकि सभी को पहले जो हुआ शिव जी के साथ में वो उनको मालूम था, और सभी लोगों को दक्ष प्रजापति से डर लगता था वो, क्योंकि पूरे संसार के प्रजापति थे, उनको सबको डर था, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन सती की जो माता थी और बहनें थी, उन्होंने गले लगाया, उनका स्वागत किया है। लेकिन सती वो नहीं चाहती थी, वो वहां पे क्यों गई, देखने के लिए है ना। उनके दिमाग में बात है कि अच्छा मेरे पति ने ऐसा बोला कि तुम्हारा स्वागत नहीं होगा, ये वो है, तो देखना चाहती थी कि मेरे पति के लिए क्या कर रखा है। तो देखा कि पति के लिए कुछ स्थान नहीं बनाया, बैठने का स्थान नहीं बनाया, पति को जो यज्ञ में हस्तियां मिलना चाहिए उसके लिए भी कुछ वहां पे व्यवस्था नहीं थी। और दक्ष ने, उनकी बेटी आई है, बेटी का भी स्वागत नहीं किया, उसको देखा भी नहीं, हालचाल भी नहीं पूछा उसका। और फिर उसके बाद में सती माता को बहुत क्रोध आता है ना, और इस क्रोध के कारण वो बोलती है ना कि दोषान परेशान ही गुणेशु साधु गृहणंति केचित न भवादृश गुणांश फल गुण
बहुली करिष्णवो महत्तमस्तेषु अविदत भवानगम। कभी प्रभु हम ये वाला श्लोक भी याद करेंगे, इसके लिए थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए था। तो श्लोक में बोलती हैं कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति ने जिस व्यक्ति के अंदर गुण थे उस गुणों में भी दोष को देखा है। अपने पिताजी से बोले, भगवान ऋषि तुम्हारे जैसा आदमी जिस व्यक्ति के अंदर गुण है उस गुणों के अंदर भी दोष देखता है। लेकिन मेरे पति, तुमको मालूम नहीं कैसे है मेरे पति किसी के अंदर थोड़े से भी गुण होते हैं, बहुली करिष्ण हो, उसको इतना मैग्नीफाई करते हैं, इतना बड़ा करते हैं वो कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। और तुमने ऐसे व्यक्ति का अपमान किया। तो संक्षेप में ये प्रसंग है, राइट। लेकिन इस प्रसंग से हमको शिक्षा क्या मिलती है? देन वी गो बैक टू दिस वर्स, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हता ना से तत् प्रतिकुर्वन्ति मद भक्ता प्रभु। तो तिरस्कार और शिप्ता मतलब नेग्लेक्ट करना है। आप देखिए, शुरू में दक्ष महाराज ने शिव जी का तिरस्कार किया, राइट, कटु वचन बोले, और इसी प्रसंग में शिव जी भी उस वचनों को सुन रहे हुए हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि दक्ष प्रजापति वो अपने अपमान को सहन नहीं कर सके, क्योंकि शिव जी अपमान दोनों को हुआ, दक्ष प्रजापति का हुआ, शिव जी का भी हुआ। दक्ष प्रजापति का कैसे हुआ? क्योंकि शिव जी अपने आसन से खड़े नहीं हुए। शिव जी का अपमान कैसे हुआ? क्योंकि कटु वचन बोले। लेकिन दोनों के व्यवहार में क्या अंतर था कि दक्ष महाराज क्रोधित हुए, अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाए और उसके कारण सभा छोड़ के चले गए। और श्रीमद् भागवत में आया कि उनको रोकने की कोशिश की गई दक्ष महाराज को कि भाई वो तो होश थे ना, तो वो कैसे जा सकते हैं सब कुछ छोड़ के ना। तो सबने उनको बोला, पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने बोला। लेकिन देखिए, जो भगवान के भक्त ने क्या है कि उन्होंने क्रोधित हुए। पहली चीज तो क्रोधित होने से पहले उन्होंने कटु वचन बोले। जो घर में अतिथि आया, चाहिए भगवान का भक्त नहीं तो भी उसको कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, राइट। कटु वचन बोले, क्रोध किया, अपने पिताजी की बात नहीं मानी, शिव जी को श्राप दिया कि तुम्हें यज्ञ में से हिस्सा नहीं मिलेगा, और वो छोड़ के चले गए। और शिव जी ने क्या किया? नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति, उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया। दक्ष महाराज इतने कटु वचन बोले, कोई सुन नहीं सकता उसको, लेकिन फिर भी वह शांति से सुन रहे थे। फिर उसके बाद में जो शिव जी के जो दूत हैं नंदी, उन्होंने अपमान किया उनका। अपमान कैसे किया? क्योंकि अपने स्वामी के सामने दूसरों को श्राप दे रहे हैं। भाई जैसे आप सोचिए, आपका बॉस बैठा है ऑफिस में ना, और आपका कोई जूनियर है, आप अपने बॉस के सामने जूनियर को डांटना शुरू कर दें, गाली देना शुरू कर दें, थप्पड़ मार दें, तो बॉस का अपमान होएगा नहीं होएगा? है कि नहीं? तो शिव जी के सामने ही नंदी श्राप दे रहे हैं ब्राह्मणों को, और फिर शिव जी के सामने ब्राह्मण जो शिव जी के भक्त हैं उनको श्राप दे रहे हैं, राइट। तो शिव जी का फिर अपमान हो रहा है ना। तो शिव जी ने कितना अपमान सहा अपना है, लेकिन शिव जी ने क्या किया? कुछ प्रतिकार नहीं किया, कुछ क्रोध नहीं किया, और बाद में सभा छोड़ के चले गए। सभा तो उन्होंने छोड़ी, दक्ष महाराज भी सभा छोड़ के गए और शिव जी भी सभा छोड़ के गए। लेकिन दोनों में अंतर क्या था कि दक्ष महाराज अपने क्रोध के कारण सभा छोड़ के गए, और शिव जी ने सभा क्यों छोड़ी? क्योंकि उनको जो तर्क वितर्क था वो अच्छा नहीं लगा है ना, कर्सिंग एंड काउंटर कर्सिंग, ही डिड नॉट लाइक इट। क्योंकि भगवान के भक्त उनको इन चीज़ों में आनंद नहीं आता है ना, कि कोई व्यक्ति एक दूसरे की आलोचना करें, एक दूसरे के बारे में बात करें, वो सुनना नहीं चाहते इसको। तो उनको लगा कि ये मेरे समय का दुरुपयोग है, तो इस कारण से सभा छोड़ के गए, इसलिए नहीं कि उनका अपमान हुआ है। सो द पॉइंट इज दैट प्रभु जी, माता जी, कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं कि जब लोग हमारा तिरस्कृता, कि लोग हमारा तिरस्कार करेंगे, और बहुत सारे व्यक्ति तिरस्कार कर सकते हैं। हमारे से बड़ा व्यक्ति तिरस्कार करे तो कभी इतना दुख नहीं होता है, लेकिन कोई हमारे से छोटा व्यक्ति तिरस्कार करे तो बहुत दुख होता है। तो सपोज हमारा बच्चा तिरस्कार करे, या स्टूडेंट तिरस्कार करे, ऑफिस में सर्वेंट है वो तिरस्कार करे, राइट, तो बहुत दुख होता है, राइट। लेकिन भागवत में हमें क्या बताया जा रहा है कि जस्ट टॉलरेट है, तिरस्कार विप्रलब्धा। बहुत बार देखते हैं लोग हमें धोखा देते हैं, जरूरी नहीं बड़े बड़े, छोटे छोटे लोग भी तो कि नहीं, अलग अलग लोग धोखा दे सकते हैं हमको। तो क्या चीज़ गलत दे दी है ना, गलत दाम बता दिए है ना, कम पैसे दिए है ना, बहुत तरह से धोखा देते हैं लोग। और शप्ताह ये श्राप भी देते हैं कि हमको कभी कभी हमको मालूम नहीं पड़ता श्राप किस तरह से लोग देते हैं ना। लेकिन किसी के मन में बुरा सोचना भी, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचें और बार बार सोचते रहें तो उसका भी प्रभाव होता है उसके ऊपर। किसी को बार बार कोसते रहें हम लोग तो उसका भी प्रभाव होता है। और शिप्ता हमारा नेग्लेक्ट है, कि हमको नेग्लेक्ट करें हमको, जैसे हम कई तरह से बताया नेग्लेक्ट करें। जैसे कोई अभी हमारे घर में आया तो हमने अपने आसन से नहीं खड़े हुए, राइट, या किसी को प्रसादम सर्व कर रहे हैं हम लोग। हम तो प्रभु जी प्रोग्राम में अभी क्या 24 साल हो गए हमको, है ना, 25 साल हो गए,
हमारे आधे जिंदगी इसी में निकल गया, राइट। हमने बहुत सारी घटनाएं देखी, हमारे खुद के साथ हुआ ऐसा है ना, कि बहुत सारी चीजें हमारे खुद के साथ हुई है कि छोटी छोटी बातों में कि व्यक्ति नाराज हो गया ना। अब प्रसाद हम सर्व कर रहे हैं ना, अब इतनी सारी आइटम, अगर एक आइटम सर्व करना भूल गए ना, तो प्रभु जी हमको वो नहीं मिला है ना, कि भाई 15 आइटम 18 आइटम है ना, राइट। 18 में से 15 आइटम मिल गई आपको है ना, उसका आपने आनंद लिया नहीं लिया है ना। जो एक नहीं मिला है ना, उसके पीछे पड़ गई, वो नहीं मिला हमको है ना। हम लोग पहले जो हमने प्रोग्राम शुरू किया था प्रभु, हमने तो हमारे घर में क्या बहुत कम लोग थे, भक्त लोग है ना, 2-4 लोगों से आना शुरू हुए थे ना। तो उस समय तो 3 प्रोग्राम होते थे प्रभु। हमारा मॉर्निंग में मंगला आरती होती थी, दोपहर का प्रोग्राम, शाम को ही प्रोग्राम। और काफी समय तक तीनों क्लास के लिए जाता था। बच्चे छोटे छोटे थे उस समय ना, जैसे 2 साल का था मुकुंद, 2 साल का था, और वो नया ही हुआ था, वो है ना, न्यूली बॉर्न है। तो उस समय क्या है कि सुबह के प्रोग्राम में जाने का, फिर आके है ना कोई शाम का प्रोग्राम था, उसके लिए फोन करने का लोगों को कि प्रभु प्रोग्राम में आइए आइए ना। तो कई बार क्या होता था प्रभु कि जो लोग हैं उनको किसी को फोन करना भूल जाता था मैं, तो लगता था हमको इन्विटेशन नहीं दिया है ना। तो इन्विटेशन नहीं दिया तो प्रोग्राम में नहीं आते हुए ना, कि प्रोग्राम में क्यों नहीं आए, कि हमको इन्विटेशन नहीं दिया। हे प्रभु जी, माता जी, मैंने आपको इतने समय से बुला रहा हूँ, अगर एक बार ही भूल गया मैं ना, तो कौन सा अपराध हो गया ना। तो ठीक है प्रभु, गलती हो गई है ना, राइट। सो दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग है ना, इतने समय से है ना, कि कुछ भी हो जाए ना, कि मन में दुख भी होता है कभी कभी, लेकिन फिर लगता है कि महाराज जी ने जो वर्ष बोला ना, तिरस्कृता विप्रकृता शब्दा शुक्ता हता की, कि कोई भी व्यक्ति 5 चीजें करे हमारे साथ एक ऐसे तो प्रतिकार नहीं करने का। ऐसा नहीं कि प्रतिकार नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि भगवान के भक्त हैं तो वितरणादपि सुनिचेना तरोरूपी सहिष्णु, अमानी ना मान देना कीर्तनी सदा है। भगवान का नाम हमेशा जपना है हमें, और अगर हमने ये चीजें नहीं करी, सूनर और लेटर कि जो भगवान का नाम छूट जाएगा हमारे से, एंड दैट इज सूनर और लेटर, आज या कल ये सब छूट जाएगा नहीं। और हमने देखा है प्रभु, हमारा अनुभव है कि भगवान की भक्ति में जो लेते हैं, जो लगते हैं, अगर सहिष्णुता नहीं है हमारे अंदर, टॉलरेंस नहीं है, सो वी कांट कंटिन्यू टू बी ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन सर्विस। हम भगवान की भक्ति के मार्ग पर ज्यादा समय तक नहीं चल सकते। तितिक्षवा कारुणिका, जो भगवान के भक्त हैं, गुण क्या है, साधु के गुण क्या होते हैं, तितिक्षवा कारुणिका है, अजात शत्रु शांत है, सुहृदम सर्वभूता, तितिक्षवा कारुणिका, सुहृदय सर्वदेही नाम, हाँ, सुहृदम सर्वदेही नाम है ना, अजात शत्रु शांत है। तो उसमें क्या तितिक्षवा कारुणिका, तितिक्षवा भगवान के भक्त सहिष्णु होते हैं ना, और अजात शत्रु उनका कोई शत्रु भी नहीं होता है ना। तो लेकिन क्या होता है प्रभु जी, माता जी, अगर हम प्रतिकार करते हैं किसी के, अगर प्रतिकार करना चाहे मन में सोचें, तो क्या होता है कि वो फिर वो व्यक्ति हमारे लिए शत्रु हो जाता है हुए, और फिर हम सोचते हैं शत्रुता कैसे निकाले हमें ना, तो हम अलग अलग तरीके से शत्रुता निकालते हैं फिर, विच इज नॉट द साइन ऑफ द डिवोटी, विच इज नॉट द साइन ऑफ द। हमारे घर में भी देखते हैं ना हम लोग कि किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाता है ना, नहीं, बच्चों से क्रोध करते हैं, आपस में क्रोध, पति पत्नी ना, पहली चीज क्या, बोलना बंद कर देते हैं, वी डोंट टॉक टू ईच अदर। तो क्या है, देन फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम वी आर ईच अदर्स एनिमी, बट दिस इज नॉट द क्वालिटी ऑफ द डिवोटी। और ऐसा नहीं प्रभु जी, श्रीमद् भागवत में बहुत सारे प्रसंग है, और हम एक ही करके अलग अलग प्रसंग लेंगे, तो उस समय हम देखेंगे हर एक प्रसंग से हमको क्या शिक्षा मिलती है। सती माता को क्रोध आया, इस प्रसंग में देखेंगे उनको क्रोध आया बाद में, लेकिन क्रोध किस लिए आया उनको, ऐसा नहीं कि उनका अनादर हुआ, क्रोध इसलिए है कि उनके पति का अनादर हुआ, भक्त का अनादर हुआ है। तो हमें क्रोध करना है कभी, तो क्रोध हम इसलिए करें कि किसी भक्त का अनादर हुआ, ना कि हमारा अनादर हुआ है। हनुमान जी को क्रोध आया, और क्रोध के वश उन्होंने सारी लंका को जला दिया, और हनुमान जी को अभी भी गुण गाते हैं ना, भाई उन्होंने क्रोध किया तो उनका गुण क्यों गाने का। भगवद गीता में तो बोला गया ना, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध उन्होंने अपने लिए नहीं किया, भगवान की सेवा के लिए किया। तो कोई भी हमारा अनादर करे, तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताह शिप्ता हता। इवन जो श्रमिक ऋषि हैं, उनको भी अपना तिरस्कार महसूस नहीं हो, वो कहते हैं क्या हो गया, उन्होंने गले में मेरे सांप डाल दिया, तो क्या भगवान के भक्त का लक्षण है कि हमारे साथ कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे, हमें प्रतिकार नहीं करने का है, क्योंकि जैसे ही प्रतिकार किया हमने, फिर द माइंड गेट्स एजिटेटेड है ना, फिर हमारे मन में व्यथा शुरू हो जाती है ना। तो हम चैंटिंग करेंगे, मन तो हमारा ऑलरेडी विचलित है ही है ना, और फिर उस विचलित मन के साथ हम जप करना शुरू करेंगे, तो फिर मन में यही आएगा हमारा कि इसने मेरे को देखे प्रणाम नहीं किया, हरे कृष्णा नहीं बोला, इसने मेरे को प्रोग्राम में नहीं बुलाया, इसने मेरे को प्रसाद सर्व नहीं किया, नहीं, इसने मेरे को फोन पे ऐसा बोल दिया है ना, 10 तरह के मन में बातें। तो ऐसा भगवान ने जब कहाँ पर है ना, और प्रभुपाद जी बोलते थे रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल इज इनअटेंटिव चैंटिंग है ना। नहीं, सारे मुसीबतों की जड़ इनअटेंटिव चैंटिंग है ना, राइट। तो अगर हमारा मन इतने से विचलित होएगा है ना प्रतिकार करने के लिए, प्रभु जी हमारे साथ बहुत बारी हुआ है, बहुत बारी हुआ है, और होता रहता है बार बार है।
लेकिन फिर भी क्या है कि चलो हो गया तो ठीक है, फॉरगेट इट, फॉरगेट इट, फॉरगिव फॉरगेट, फॉरगिव फॉरगेट। महाराज हमें फॉरगिव फॉरगेट है, फॉरगिव फॉरगेट है कि हम क्षमा करो और भूल भी जाओ। और कई बार क्या होता है, हम क्षमा करते लेकिन भूलते नहीं है। तो महाराज इसलिए बोलते थे ना फॉरगिव फॉरगेट, फॉर दोनों चीजें करने की है ना। कट शॉर्ट द मटेरियल थिंग्स है ना। महाराज हमेशा बोलते थे जो मटेरियल थिंग्स है उसको छोटा रखो, उसको है ना, कट शॉर्ट है ना, उसको काट दो, छोटा रखो उसको, बढ़ाओ मत उसको है ना। नहीं तो क्या होगा, किसी ने कुछ हमको हमारे साथ कुछ किया, पांचों में से एक चीज करी है ना, हम उसका प्रतिकार करने के लिए सोचेंगे, फिर क्या होगा, जो हमारे मन की जो भावना है उस व्यक्ति तक भी पहुंचेगी किसी न किसी रूप में है ना, तो फिर वो भी प्रतिकार करने की सोचेगा, और ऐसे मन में उसकी भावनाएं चलती रही तो फिर हम भी प्रतिकार और ज्यादा करने की सोचेंगे। तो फिर क्या होगा, कुछ समय बाद ना तो वो भक्त है ना हम भक्त है ना, तिरस्कृता विपुलता है, चीटेड है ना, राइट। पांडवों के साथ कितनी बार उनको चीट किया गया, राइट। लेकिन कभी आपने महाभारत में, भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत में पढ़ा है कि पांडवों ने प्रतिकार करने का प्रयास किया है? नहीं किया। ये युद्ध भी प्रतिकार नहीं था उनका। युद्ध से पहले कृष्ण भगवान क्यों गए थे दुर्योधन के पास? ये दिखाने के लिए कि ये युद्ध हमारी वजह से नहीं हो रहा, हमको तो 5 गांव चाहिए, पूरा राजपाट रखो, 5 गांव चाहिए। 5 गांव क्यों चाहिए? क्योंकि क्षत्रियों को भीख नहीं मांगनी चाहिए, क्षत्रियों को कुछ न कुछ चाहिए राजपाट करने के लिए, राइट। तो पूरा संसार का राज ने हमको 5 गांव दे दो, मुझसे से काम चला लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने वो भी नहीं दिया है। तो इसलिए भगवान ने बोला कि अभी तो युद्ध करना अनिवार्य है, क्योंकि तुम्हारा धर्म है। और उस समय भी आपको मालूम है कृष्ण भगवान का कितना अनादर किया है। कृष्ण भगवान चाहते तो शिवजी तो क्या कृष्ण भगवान के दास है ना, वो इमीडिएटली अपनी एक भुएं हिलाते तो दुर्योधन का नाश हो जाता, वो राइट। शिवजी ने इतना अपमान सहा, दक्ष प्रजापति का अपमान सहा, अपने सेवक का अपमान सहा, फिर भृगु मुनि ने उनके भक्तों के बारे में अपमान किया, उनको श्राप दिया है ना, वो सब सहा है। वो चाहते तो 1 मिनट में सबको भस्म कर देते, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव जी भगवान के भक्त हैं। शब्द यहाँ पे देखा कर्ज दिया गया है, तो एक ने कर्ज दिया लेकिन दूसरे ने कर्ज नहीं दिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, ऋषि तुम्हारा दोबारा कर्ज दे सकते लेकिन नहीं दिया उसने। शब्द अनादर है ना। आपने देखा शिव जी का अनादर हुआ है ना। सभा में जब शिशुपाल का, आपको मालूम है सभा हुई थी, उसमें शिशुपाल ने कृष्ण भगवान को कितना अनादर किया उनका, लेकिन कुछ प्रतिकार किया कृष्ण भगवान ने नहीं। हता आप ही है ना, तो ये मारने का प्रयास करे तो भी कौन, द्रौपदी के उसके 5 छोटे बच्चों की हत्या कर दी है अश्वत्थामा। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा करी, जब तक मैं अश्वत्थामा के खून से बाल नहीं धोऊंगी, अपने बाल नहीं बांधूंगी, दुशासन। लेकिन हाँ, तो इस प्रसंग तो, लेकिन फिर श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद में आता है कि इस प्रसंग के बाद में अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लेके आते हैं, और द्रौपदी जैसे ही अश्वत्थामा को देखती है तो वो क्या कहती है ना, मुच्यंती मुच्यंती, कहते छोड़ दो छोड़ दो। सबसे पहली चीज क्या बोलती है ना कि छोड़ दो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से मुझे अपने बेटों के पुत्रों की मृत्यु का दुख है, मैं नहीं चाहती कि इनकी माँ को भी ऐसे दुख हो। और वो उस समय भी अश्वत्थामा को, जिसने उनके 5 बेटों को मारा, उसको भी वो क्या बोलती है कि ये तो हमारा गुरु है, क्योंकि द्रोणाचार्य का बेटा था ना, द्रोणाचार्य गुरु थे, तो उस समय भी उसको गुरु का सम्मान दे दिया ना। दिस इज द डिवोटी प्रभु। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम 2 माला कर रहे हैं, 4 माला कर रहे हैं, 8 माला, 10 माला, 16 माला करके भगवान के भक्त हो गए। वो तो सब शुरुआत है। वो भगवान के भक्त सिर्फ जप करने से नहीं बनते हैं। भगवान के भक्त अपनी चेतना में परिवर्तन करने से बनते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करने से बनते हैं। तो हमको हमेशा देखना चाहिए हमारे जो जप कर रहे हैं इससे हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है। ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें हमारे साथ रोज होती है, किसी न किसी रूप में होती है। आप देखेंगे ना, छोटे रूप में, बड़े रूप में, तो हम उसका सामना कैसे करते हैं। और अगर हमने उसका प्रतिकार किया, राइट, तो फिर हम भगवान के भक्त नहीं होंगे। और जब हम भगवान के भक्त नहीं तो दूसरों को कैसे भक्त बनाएंगे? हमारी कैसे मुक्ति होगी, दूसरों की मुक्ति कैसे? तो यानी प्रभु जी, माता जी, हमको इसके ऊपर हमको मनन करना चाहिए, श्लोक को याद करना चाहिए, और इसका अर्थ भी हमें याद रहना चाहिए, राइट। रोज जब भी हमारे जीवन में ऐसा हो कभी, और ये पहले कभी हमारे साथ ऐसा हो और हमारे मन में प्रतिकार की भावना हो। और एक चीज और है प्रभु जी, माता जी, अगर हमारे मन में किसी के प्रति प्रतिकार की भावना है और मृत्यु के समय अगर हमें उसका स्मरण हुआ तो हमें निश्चित रूप से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उसका बदला चुकाने के लिए। तो मैं हमेशा सोचता हूँ प्रभु जी, माता जी, कि आई डोंट वांट टू लीव एनी बैगेज। केवल मैं कोई भी बैगेज छोड़ के नहीं जाना चाहता। किसी के प्रति तो भावना हो, उसको मन से निकाल दो है जल्दी से। किसी भी समय मृत्यु हो जाए तो क्या मालूम है, तो सिर्फ उस छोटी सी चीज के लिए जन्म क्यों लेना है? द लाइटर द बैगेज द इजियर इट इज टू बोर्ड इन द ट्रेन। अगर हमें ट्रेन में चढ़ना हो,
हाँ, और 10 सूटकेस में हमारे साथ, तो कैसे लगेगा ट्रेन में चढ़ना? बहुत परेशानी होगी ना। और ट्रेन में चढ़ना हो और एक भी सूटकेस नहीं हो हमारे साथ, तो कैसा रहेगा? तो ट्रेन में चढ़ने का अर्थ है हमारा अंतिम समय है। दैट्स द मीनिंग ऑफ बोर्ड इन द ट्रेन। जो अंत समय आएगा, कभी कब आएगा मालूम नहीं, इट कैन कम इवन नाउ। तो उस समय जितना ज्यादा लाइट बैगेज हो ट्रेन में चढ़ना इजी रहेगा, है ना। और इतना सारा हैवी बैगेज हो कि मन में हमारे इसके प्रति भी द्वेष है, इसके प्रति भी द्वेष है, इसके प्रति भी द्वेष है, पीछे वाले के भी, ऊपर के भी, नीचे भी, सबके प्रति द्वेष है ना, राइट। तो ट्रेन में कैसे चढ़ेंगे, राइट। और ट्रेन में चढ़ के तो दोबारा उतार देंगे हमको, है ना क्योंकि दोबारा तुम जन्म लो, है ना, राइट। 84 लाख योनि में आओ फिर। तो हमें ऐसा करने का है क्या, राइट। ऐसा करने का नहीं करने का ना। तो ठीक है प्रभु जी महाराज, हमको देखना चाहिए रोज, है ना, भगवान के भक्त है नहीं, है ना, और हैं तो ये पांचों में से कोई भी चीज है तो प्रतिकार नहीं करने का। और किसी ने ऐसी चीज करी हमारे साथ, फॉरगिव एंड फॉरगेट, एंड देन वी आर ए डिवोटी, देन वी आर पीसफुल। तिरस्कृता विप्रलब्धः तिरस्कृता विप्रलब्धः शप्तः क्षिप्तः हता अपि शब्दः शिष्टा हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तः प्रभवोऽपि भक्ताः प्रभवोभिः तिरस्कृता विप्रलब्धः तिरस्कृता विप्रलब्धः शप्तः क्षिप्तः हता अपि शब्दः शिष्टा हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तः प्रभवोऽपि। भक्ताः प्रभवोभिः। जय श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की, शिला प्रभुपाद की, शिला गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंद। देखो देखो, दिस इज अ डिवोटी, राइट। ये जो भक्ति है ना माता, ये शुद्ध भक्ति है, ये है ना, इसमें कोई अपराध नहीं है। ये भक्ति हमेशा के लिए साथ में जाएगी, है ना। तो इसलिए बच्चों को ना कथा में बिठाना चाहिए। और कभी कभी मैं खुद बोलता हूँ बच्चों को बाहर लेके जाने के लिए, क्योंकि जब बड़ा प्रोग्राम होता है प्रभु जी माते, उस समय थोड़ा सा भी शोर होता है तो सभी को बाधा पड़ती है ना, और फिर अटेंशन भी नहीं होती है। लेकिन छोटा ग्रुप हो तो जितना चलेगा तो ठीक है ना। और अभी क्या ये श्लोक है ना जो बोला, थोड़ा बड़ा होगा ना, ये बड़ा होगी तो आप थोड़ा सा बोलेंगे ना, अपने आप याद हो जाएगा, उसको याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखना प्रभु जी। ओके प्रभु जी माता जी। सो एनी क्वेश्चंस, एनी रियलाइजेशन, जस्ट इन 5 minutes रिपीट वन थिंग व्हाट आई सेड, है ना। ठीक है, जस्ट 5 मिनट के अंदर आप रिपीट करिए। एक एक व्यक्ति हर एक ही चीज बोलेगा, तो देख के नहीं, बिना देखे उसको जो आपको अच्छा लगा उसको एक एक चीज बोलेंगे। हाँ बोलिए प्रभु। अगर कोई भी हमारा अपमान करे तो हमें उसका बदला नहीं। हाँ, उसका प्रतिकार क्या, उसका दोबारा अपमान नहीं करना चाहिए, राइट। और अपमान करना नहीं, अपमान करने की भावना भी नहीं होनी चाहिए, क्षमा करना चाहिए। एक चीज। हाँ, और फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव एंड फॉरगेट, है ना। तो क्षमा करो, किसी व्यक्ति ने कुछ बुरा किया क्षमा करो और भूल जाओ ऐसा नहीं क्षमा तो कर दिया बाहर से, नहीं। हाँ, किसी ने क्या पैर पड़े क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, तो लग रहा है कि यार अभी तो पैरों में दर्द हो गया है ना, इतनी देर से पैर पकड़े हुए, शायद क्षमा किया है ना नहीं, फिर लेकिन मन में भाव रखा नहीं, बोले हाँ और बोलो, हाँ, भक्ति छूट जाएगी। भगवान से तो जुड़े नहीं, छूटेंगे कहाँ से अभी तो भगवान की भक्ति करना शुरू करी है ना, नहीं थोड़ा बहुत जुड़े है ना, तो हाँ, तो भगवान की भक्ति छूट जाएगी। तो सहनशील का अर्थ क्या है ना, हाँ सहनशील का अर्थ क्या है, अभी तो बताया माता जी, जो 5 में से कोई भी चीज हो प्रतिकार नहीं करे तो सहनशील हो गया, है ना। हाँ यही चीज है ना, कि 5 में से कोई भी चीज हमारे साथ प्रतिकार नहीं किया तो सहनशील। द्रौपदी ने सहन किया, पांडवों ने सहन किया, सीता माता ने सहन किया, राइट। कभी प्रतिकार किया? सीता माता ने श्राप दिया रावण को? नहीं दिया, राइट। पर अब ये मटेरियल लाइफ में अगर मतलब लोग अपना एक ग्रांट टेक ग्रांटेड है, मतलब अपने को कमजोर समझ के फिर हाँ, तो लोग है ना ऐसे भी सोचे हम कमजोर हैं। तो प्रभु जी एक होता है व्यवहार, है ना, राइट। व्यवहार के अंदर जैसे ऑफिस के अंदर है ना, वी हैव टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर, है। बट प्रतिकार करते कि वी शुड रेस्पेक्ट द अदर पर्सन एज फार एज पॉसिबल, है। ठीक है ना प्रभु, तो उसका ये है ना। तो देन अगेन इट्स, अगर आप मेरे से यू टॉक टू मी 1-to-1 बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट सिचुएशन, सो इफ यू टॉक टू मी 1-to-1 देन आई कैन गाइड यू, इट हैपेंस विद एवरीबडी। हाँ, और यज्ञ में विष्णु भगवान था, विष्णु भगवान को आमंत्रण करते हैं ना प्रभु, तो लेकिन अभी तो ऐसे जब कर से काउंटर कर सके तो विष्णु कहाँ होंगे उधर? नहीं, जो यज्ञ आह्वान किया था ना दक्ष प्रजापति, हाँ, तो ये शुरू नहीं हुआ ना प्रभु, जो सती
प्रतिमा तो मारेगा तो उसका वो मतलब तो दक्ष नहीं तो पहले दक्ष का यज्ञ में हाँ, उसके बाद में इनविटेशन ब्रह्मा शिवा सबको करने का ये विष्णु Brahma Shiva, they came as a demigod, and Vishnu Bhagwan is not a demigod. So all the yajnas are meant to please him. कि जितने भी यज्ञ होते हैं उसके अंदर आहुति जी जाती है, सामग्री किसके लिए होती है? विष्णु भगवान के लिए होती है। तो विष्णु भगवान के पास जाती है और उसका प्रसाद सभी देवी देवताओं में मिलता है। तो विष्णु भगवान होंगे वहाँ पर, थे वहाँ पर, इसलिए तो उनका सब प्रसाद वहाँ पे सबको मिलेगा फिर। और कोई प्रभु जी? जी, एक बहुत है। अब ये स्टोरी कब कौन से युग में? सतयुग में, मतलब हम सुनते हैं कि सतयुग में सब इतना प्यूरिटी था, मतलब ऐसे प्रभु जी भगवान के भक्त सतयुग में और त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में, सभी जगह सहिष्णुता सभी के लिए ना। भगवद गीता सतयुग में भी थी, त्रेता युग में, द्वापर, सभी युग में थी। भगवद गीता के अंदर सब यही बोला गया है। तो उसमें डजेंट मैटर प्रभु कि किसी भी योग में हो, कि भगवान का भक्त ऐसे नहीं सतयुग में अलग व्यवहार करेगा, कलयुग में अलग करेगा वो, राइट? ऐसे नहीं हो। भगवान का भक्त तो सभी जगह एक जैसा व्यवहार करेगा। प्रहलाद महाराज हमको मालूम नहीं किस युग में थे ना, मालूम नहीं किस युग में थे, लेकिन कभी अपने पिताजी के बारे में बुरा नहीं सोचा उन्होंने, प्रतिकार नहीं किया उन्होंने, राइट? उनको तो कितना कितना कष्ट दिया गया है ना, पिताजी ने और उनके गुरुओं ने, गुरु शिष्यों ने कितना कष्ट दिया, प्रतिकार नहीं किया उन्होंने। तो ये भगवान के भक्त। खैर नहीं, वैसे प्रभु ऐसे बहुत सारे प्रसंग है, हम आगे आए तो कभी और कोई ऐसा प्रसंग लेके आना, ठीक है प्रभु जी? माता तो श्लोक याद है प्रभु जी आपको? रिमेंबर दैट वर्स है ना, राइट प्रभु? नहीं तो घर पे जाकर उसको याद करिए, और विसर्ग दिन कहाँ का विसर्ग है उसके हिसाब से उसको याद करने में। ठीक है तो आप रोज लिखिए 3 बार हरे कृष्णा मंत्र आगे स्वागत सभी भक्तों के लिए प्रभु, जो भक्त लोग आए उनके भी स्वागत के लिए 3 बार हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव जी की जय, श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री पंचतत्व की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।